इससे बड़ी ह्यूमिलेशन, इसको लगाने से बड़ी ह्यूमिलेशन और कुछ नहीं हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट आप कैसे सर्वाइकल के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को मतलब कि ये लगा लो कि बिना किसी हर्डल क्रिएट करिए सर्वाइवल आपकी सारी सिचुएशन कैसे दूर कर सकता है। यू जस्ट नीड टू फॉलो माई एडवाइस एंड दैट्स इट। मतलब भूल जाओगे आप कि कोई सर्वाइकल था भी आपको या नहीं। मतलब ये लगा लो कि सर्वाइकल का सी भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मैं सुबह सुबह ले लो या जब भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने से लेके शाम को सोने तक का, रात को सोने तक का आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। इस वीडियो में लगा लो, अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख ली तो आपको सर्वाइकल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट आपको जो मोटी मोटी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ जो खानी पड़ती हैं, एज यू ऑल नो दैट कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो बट वो होंगे, ठीक है। तो इसलिए सर्वाइकल खत्म करने के लिए आपको किसी दवाई पे डिपेंड नहीं रहना। बस यू जस्ट नीड टू फॉलो सम टिप्स, लगा लो, ठीक है। कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मतलब ये लगा लो, डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको भी सर्वाइकल है उसे पता होगा कि इससे बड़ी ह्यूमिलेशन, इसको लगाने से बड़ी ह्यूमिलेशन और कुछ नहीं हो सकती है। पब्लिक प्लेस पे सबसे ज़्यादा अगर बीमार अगर किसी को दिखाना है ना भाई, ये लगा लो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने लिया था, मैंने कुछ महीने लगाया भी इसको, लेकिन सही बताऊं जेन्युइनली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी लाइफ में जो टिप्स अप्लाई करे अपनी सर्वाइकल को ठीक करने के लिए, अपनी मेडिसिन को छोड़ने के लिए, आई थिंक आपको वही फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये भूल जाओगे आप, ठीक है। बस जल्दी से टिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ और आप जल्दी से आप उसको अच्छे से उन टिप्स को एकदम फोकस से ध्यान से सुनना है, ठीक। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना है अपना पोस्चर ठीक। पोस्चर किसका पोस्चर? पढ़ाई का। हाँ, पढ़ाई का तो है ही है, लेकिन और भी चीज़ों का पोस्चर है। सबसे पहली बात देखो, हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहती है पूरे दिन, वैसे तो पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, लेकिन मतलब हमें सर्वाइकल सर्वाइकल है तो सर्वाइकल में क्या होता है, हमारी जो ये नेक है, ठीक है, पूरे दिन स्ट्रेट रहती है, ठीक है। मतलब अगर हम कोई ये मत समझो कि अगर सिर्फ एक पढ़ाई करने वाले बच्चों को ही सर्वाइकल हो सकता है, नहीं। एक लेडी होती है, एक हाउसवाइफ होती है, ठीक है, वो पूरे दिन ऐसे गर्दन झुकाए काम करती है। कोई अगर उसको अपने यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने हैं या फिर उसे मतलब कि ये लगा लो किचन में आटा गूंदना है, ठीक है, या फिर रोटी बनानी, कुछ भी करना है उसको, तो ये लगा लो उसको कहीं न कहीं मतलब कि उसको अपनी जो नेक है उसको बेंड करना पड़ेगा। तो ये किसी को भी हो सकता है। कोई जॉब है, कोई कुछ भी किसी भी प्रोफ़ेशन में है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी को भी हो सकता है। तो ये कोई एज बाउंडेड नहीं है कि सिर्फ़ इसी एज वाले को हो रहा है या इसको नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जब तक आपको इंटेंस सर्वाइकल है, ठीक है, उस टाइम पर प्लीज़ ट्राई करो कि ज़्यादा अपनी नेक को ऐसे बेंड मत करो, क्योंकि जितना बेंड करोगे उतनी ज़्यादा नेक पे स्टिफनेस उतनी ज़्यादा बनेगी और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी जब तक इंटेंस है तब तक थोड़ा-सा फ़ोकस कर लो। जैसे ही आपका ठीक होने लग जाएगा, आपको फिर कोई टेंशन नहीं है। बस वो जो मैं आपको बताऊँगी बस वो फ़ॉलो करते रहो बस। का पोस्चर ठीक करना बताती हूँ मैं पहले, ठीक है। डे का आपने पोस्चर ठीक कर लिया अपना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेट रखो, ठीक है। ट्राई करो, अपने दिमाग को बार-बार अलर्ट करवाओ कि मुझे अपनी नेक स्ट्रेट करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अब जो मतलब उसके बाद आपको अपना स्टडी का पोस्चर ठीक करना है। सबसे पहली बात, आपको स्टडी टेबल यूज़ करनी है, ठीक है। कैसी लेट के, ठीक है, कैसी बैठे हो, नेक कुछ भी है, कहीं भी पड़ी है नेक, ठीक है, नहीं, अब आप प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, आपको इंटेंस सर्वाइकल हो रखा है, ठीक है। तो अभी अभी नहीं ठीक करोगे तो फिर कभी ठीक नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना स्टडी टेबल पे बैठने की आदत डालो कि मुझे स्टडी टेबल पे बैठ के ही अपनी पढ़ाई करनी है। टिप नंबर 2, गिव ब्रेक टू योर नेक। अगर अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, ठीक है, अभी आपसे प्रॉब्लम सिचुएशन संभल नहीं रही है, तो यू जस्ट नीड टू कैटेगराइज्ड या फिर मेक योर स्लॉट, मेक योर स्टडी स्लॉट, एग्जैक्टली, ठीक है। स्टडी स्लॉट बनाओ। स्टडी स्लॉट इट मीन्स कि एकदम से कंटिन्यूस 8 आवर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है, बॉडी पेन में जाएगी, ठीक है, फिर वो अपना रिएक्शन दिखाएगी। तो उससे अच्छा है आपको क्या करना है, 1 घंटे का मैक्सिमम लो, ठीक है, या फिर अगर नहीं हो रहा 1 घंटे का भी तो आधे घंटे का लो। 1 घंटा आपको लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, देन उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का गैप लो और कुछ एक्सरसाइज करनी है आपको। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो कौन कौन सी एक्सरसाइज थी जो मैंने अपने लिए करी थी, वो मेरे को उसने बड़ी हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने पढ़ाई करी 10 to 15 मिनट्स का गैप लो। अगर सिंपल एक्सरसाइज बताऊं मैं अभी, वो कर रही है आपको रोटेशन, अपनी नेक को ऐसे करके रोटेट करो आप, ठीक है। उसके बाद अभी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज आपको ये फॉलो करनी है कि अपनी नेक को आपको जितना हो सके उतना आपको रोटेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आपको दोनों टाइप से आपको 15-15 टाइम्स कर लो आप, ठीक है, 15 टाइम्स क्लॉकवाइज और 15 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उससे क्या होगा, थोड़ी सी जो स्टिफनेस आ रखी है आपकी, ठीक है, सर्वाइकल मतलब हो रहा है आपको सर्वाइकल, मतलब जो मेरे को जनरली सर्वाइकल था वो था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर मतलब कि इस वाले ऊपर जो नेक है वहाँ पर की जो बोन है उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आती थी, ये पूरा हिस्सा ऐसे अकड़ जाता था ये, ठीक है। उस स्टिफनेस को कम करने के लिए आप लोगों को ये वाली सबसे सिंपल एक्सरसाइज तो ये है आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1,
ठीक है, सबसे पहले सबसे सिंपल एक्सरसाइज हमने देख ली, वो है हमें नॉर्मली हमें अपनी नेक को रोटेट करना है, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये सिंपल मैंने इसलिए कहा कि देखो बाकी वाली थोड़ा-सा आपको घर पे मतलब रहना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आप अपने कहीं भी आप जहाँ पे आपका ऑफ़िस वगैरह में आप कहीं पर भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप नॉर्मली इसको कर सकते हो, जब भी आपको थोड़ी स्टिफनेस आपको यहाँ पर फ़ील हो रही है। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या करना है, ये आपको कुछ रेफरेंस दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको करना है। आपको क्या करना है, बेड पे लेट जाना है। बेड पे लेटने के बाद आपको अपनी जो नेक है वो बेड से थोड़ा नीचे करना है, देन नीचे करना है, देन थोड़ा उसको ऊपर लेके आना है, ठीक है। इस टाइप की कम से कम 15 रेपिटेशंस आपको करनी है, 15 बार आपको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 थर्ड एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, आपको क्या करना है, अपना जो भी आपको राइट लेफ्ट जो भी लेना है, अपने अपना हाथ पीछे कर, नॉर्मल चेस्ट को थोड़ा अपलिफ्ट करो। ये ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो गर्दन है उसके ऑपोजिट आपको अपनी नेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला हैंड लिया है, देन मुझे यहाँ से थोड़ा सा पकड़ना है, देन अपनी गर्दन थोड़ी सी ऐसे करनी है। यहाँ पर स्ट्रेच फील होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आपको फील होना चाहिए, यहाँ करना है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे सेम ऐसे आपको यहाँ से करना है ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके ये ऐसे एक बार यहाँ से मैंने इधर से किया, देन इधर से, तो ये मेरा एक एक टाइम हो गया मेरा, ठीक है। एक एक्सरसाइज हो गई, एक टाइम की एक्सरसाइज हो गई। ऐसे करते करते आपको पूरी 15 से 30 भी अगर चले जाए ना, फ्री टाइम है कर लो, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आई थिंक 1 2 3 फोर्थ एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, कोई भी ऐसे चुन्नी ले लो, कोई भी दुपट्टा ले लो, आपको क्या करना है अपनी ऐसे गर्दन में इसको डालना है, ठीक है। जितना हो सके उसको उतना ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे ऐसे अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज नंबर 5 कुछ नहीं करना, सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्या करना है, अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करना है, लॉक करने के बाद उसको ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसे करके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जितना हो सके ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा पीछे करो जितना हो सक रहा है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस देने की, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई और भी पीछे लेके जाएंगे। जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना आपको इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है, गर्दन के साथ। देन आपको आगे लेके आना है, ठीक है, ये आपको कुछ करना है। और एक्सरसाइज नंबर 6 क्या करना है, ऐसे करके अपनी थोड़ी नेक को शोल्डर को, सॉरी शोल्डर को आपको ऐसे करके क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। टिप नंबर 3, ठीक है। अब हम थर्ड टिप पे और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप पे पहुंच गए हम, ठीक है। इस टिप पे क्या करना है, ये मतलब जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम सबसे ज्यादा ही लगा लो, हम अगर 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, तो 7 से 8 घंटे हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए देंगे। किससे हील, सर्वाइकल से हील करने के लिए देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करना है आपको, जस्ट आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये पिलो आप ले लो, ये इसको सर्वाइकल पिलो ही कहते हैं। ये देखो, ये ऊपर से क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा अपलिफ्टेड है ये ऊपर से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्रॉड है, और नीचे आते आते थोड़ा सा ये, ठीक है, थोड़ा सा स्लिम हो जाता है ये। यहाँ पर आपको अपनी नेक कर, ये नेक आपको थोड़ा सा क्या करेगी, आपको जो जैसे नीचे होते होते हमारी जो गर्दन है थोड़ी ज़्यादा ही बेंड होने लग जाती है, थोड़ा सा ही गर्दन को सपोर्ट देगी, और पूरी रात भर आपकी जो गर्दन जो बोन है आपकी, वो क्या करे, थोड़ा सा मतलब अपनी पॉस्चर गेन करने की कोशिश में रहेगी वो, ठीक है। ज़्यादा क्या होगा, वो सोते टाइम आपको ये लगा लो कि आप कैसी इस पे सिर रख के सो रहे हो, ठीक है, वो पॉस्चर करेक्ट करती रहेगी आपका, आपकी नेक का, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका अभी बजट नहीं है, ठीक है, और आपको अभी कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब कि ताकि पूरी रात जो है आपका जो पॉस्चर है वो सही रहे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इस टाइप का हैंकी ले लो, देन यू जस्ट थोड़ा सा अगर मोटा हो तो और सही रहेगा, इसको थोड़ा सा और थोड़ा और इसको मोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक और हैंकी में इसको रैप कर लेंगे, ठीक है। देन इसको रैप करने के बाद आपको क्या करना है, कोई और अगर आपके मतलब कि चुन्नी वगैरह हो, थोड़ा और ये थोड़ा और मोटा हो सके ये, ठीक है, जितना होगा तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी उसको नेक को थोड़ा स्ट्रेट। देन उसके बाद क्या करो, कोई और एक और चुन्नी लेने के बाद इसको इसके अंदर रैप कर लो, ठीक है। इस टाइप से जैसे भी हो सके इसको ऐसे करके रैप कर लो, थोड़ा और मोटा करना है आपको ये थोड़ा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, अपनी नेक के नीचे सेम जो ये पिलो काम करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके लेवल का कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, यही थिक आपको इसमें मेंटेन करना है, थिकनेस, ठीक है, ये भी थोड़ा थिक हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको अपने नेक के नीचे रख के और देन आपको क्या करना है, सो जाना है। तो बस ये कुछ टिप्स थी और आई थिंक ये आपको फॉलो करनी चाहिए। अब तो पसीने में बुरा हाल हो गया। अब जल्दी से बता देना कमेंट में, जब भी आपको अगर कोई भी टिप अगर आपको बहुत हेल्पफुल लगी है तो। जब तक के लिए बाय बाय। और जो भी कोई क्वेरी हो, कोई और टॉपिक हो आप पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, बहुत सारा लाइक करना, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।